आइलिन साहब जान चुके हैं, रोही स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। गंदम के काश्तकारों का कड़ा इम्तिहान, बर वक्त यूरिया खाद न मिलने से पैदावार मुतासर होने का खदशा। काश्तकार कहते हैं दूसरे पानी का वक्त है लेकिन यूरिया खाद नहीं मिल रही। अली राज की रिपोर्ट देखिए। हुकूमत काश्तकारों को रिलीफ देने में नाकाम। जनूबी पंजाब के काश्तकार खाद न मिलने पर परेशान, क्योंकि गंदम की फसल का दूसरे पानी का वक्त आन पहुंचा लेकिन यूरिया खाद की तलाश खत्म न हो सकी। काश्तकारों ने हुकूमत को गंदम की फसल के नुकसान का जिम्मेदार ठहरा दिया। कणक जो हो रही है ना, इसमें खाद नहीं है, ठीक है। जब ये खाद डलेगी ना, ये कणक फसल अच्छी उठेगी। इस टाइम खाद की इसकी बड़ी प्रॉब्लम है। इतने बड़े वादे किए हैं कि हमने कहेंगे ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन हमारे पास जो है ना, पहले पानी के ऊपर जो है ना यूरिया खाद नहीं मिली। अब दूसरा पानी आ गया, दूसरे पानी के ऊपर भी हमें खाद की बहुत ज्यादा किल्लत है, खाद मिल नहीं रही। हम काश्तकार जो है ना बेचारे रुले पड़े हैं और कहेंगे हमारे पास जो है ना ये गंदम के लिए अगर यूरिया नहीं मिलेगी। काश्तकारों का कहना था कि लंबी कतारों में घंटों खड़े रहने के बाद भी हामी में नाकाम हो चुकी है। दूजा पानी लेने पे आया सा, बिल्कुल खाद मिलती नहीं पी, मिलती है लेने दे हिसाब तो बंदे के धक्के खा खा ते वालन ने एक बोरी मिली, वो भी ना मिलने के बराबर, जिसकी वजह तो सारी कणक का हाल बेहाल है। परेशान हाल काश्तकारों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत छोटे काश्तकारों के लिए यूरिया खाद की फराहमी यकीनी बनाए। कैमरामैन अरशद गुज्जर के साथ अली रियाज, मुल्तान। जनूबी पंजाब का किसान खाद बहरान से परेशान। बहावलपुर में यूरिया खाद की अदम दस्तयाबी पर किसानों का एहतजाज। महकमा ज़राअत पर मनपसंद अफराद को नवाजने का इल्जाम। कहते हैं खाद ना मिलने पर एहतजाज करेंगे। बहावलपुर में यूरिया खाद न मिलने पर काश्तकार सरापा एहतजाज बन गए। काश्तकारों ने इल्जाम लगाया कि महकमा ज़राअत मनपसंद अफराद को खाद देकर लाखों कमा रहा है। सवेर देने ये वाले खाद काटने पुलिस आने धक्के मार दे काटे नहीं कोई खाद का नहीं भाजो ये वाले पुलिस को छाड़ के ये तो सवेर देने काम कर मजदूर आदमी जेल सारी कड़क खाद ने बोल क्या थी कैसे काला मार। भाईजान आप थोड़ा वेट कर लें, शाम को इशा के बाद देखें इधर ट्राला आएगा और ट्रैक्टर ट्रालियों पे लोड होके ये कहाँ जाती है कोई पता नहीं। किसानों ने बरवक्त खाद न मिलने पर गंदम बहरान के खदशे का इजहार कर दिया। उनका कहना था कि आने वाले दिनों में हुकूमत गंदम बहरान के लिए तैयार रहे। बिल्कुल आटे के बहरान भी आ गया। ये जो लोग हैं इंसान है, ये कहाँ जाएंगे, कहाँ से ये गवर्नमेंट बाहर से गंदम महंगी बाहर से गंदम मंगाती है। यही जनाब हमें पैसे दे, हमें खाद दे तो जनाब ये सारी गंदम मुल्क से ज्यादा हो जाएगी। किसानों का कहना था कि लंबी लाइनों में खड़े रहने के बावजूद खाद नहीं मिलती, अगर कहीं मिल भी जाए तो ब्लैक में फरोख्त हो रही है। परेशान हाल किसानों ने हुकूमत से यूरिया खाद की दस्तयाबी यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। कोट सुट्टा में खाद का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। गंदम की फसल तबाही के दहाने पर पहुंच गई। काश्तकार दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गए हैं। कहते हैं खाद ब्लैक में तो दस्तयाब है लेकिन वो महंगी खाद नहीं खरीद सकते। तहसील कोट चटा के इलाकों माना अहमदानी, नौतक मुमीद, जोग इतरा और छोटी जीरी में काश्तकारों को खाद की फराहमी के लिए सरकारी सतह पर कायम किए गए पॉइंट्स बंद होने से खाद नायाब हो गई। काश्तकारों का रोही से गुफ्तगू में कहना था कि खाद ना मिलने के बायस गंदम की फसल तबाही के दहाने पर है। कोई सुनवाई नहीं की थी, असाई वेले मजबूरी से सारे फसलें दी हालत ना गुफ्ता पे। काश्तकारों का मजीद कहना था कि खाद डीलर जमन मानियों पर उतर आए हैं। ब्लैक में तो खाद दस्तयाब है लेकिन सरकारी रेट पर दस्तयाबी ख्वाब बन गया है। किसान जलीलो ख्वारन परेशान है, मेहरबानी करो असा परेशान है, साको खाद दो सा नलतावन करो। सारा दिन फिर के शाम को घर चले जाते हैं, हमें खाद दस्तयाब नहीं है। एसी साहब के पास जाते हैं वो भी बात नहीं सुनता। ये मजलूम किसान कहाँ जाएंगे, इनका कोई हल तो होगा ना। परेशान हाल काश्तकारों ने हुकाम बाला से सरकारी रेट पर खाद की दस्तयाबी को यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद अरशद के साथ राना मोहम्मद सलीम, रोही, कोट चट्टा। तूफानी महंगाई और खाद का बहरान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसानों के साथ खड़ी होगी। 21 जनवरी को किसान मार्च और 27 फरवरी को लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में एहतजाज के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई। आए रोज बढ़ती महंगाई और खाद की अदम दस्तयाबी पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एहतजाज की तैयारियां पकड़ लीं। डिवीजनल सदर खालिद हनीफ लोधी का कहना था 27 फरवरी को लॉन्ग मार्च कराची से शुरू होगा, जबकि किसान मार्च 21 जनवरी को मुल्क भर में हर डिवीजन और सिटी सतह पर होगा। इंशाल्लाह ताला लॉन्ग मार्च तो कराची से शुरू होगा और हम इस्लामाबाद जाएंगे। और ये जो किसानों की कॉल है ये हम इससे पहले कर रहे हैं। इस मुल्क में 70% लोगों का किसान जो है उनका ज़राअत से वाबस्ता लोग है। हमारा मुल्क ज़रूरी मुल्क है।
खालिद हनीफ लोधी का कहना था, इस मुल्क में 70% अफराद शोबा ज़राअत से वाबस्ता हैं, मगर खाद दस्तयाब नहीं है, जबकि बिजली और पेट्रोल की कीमतें हर माह बढ़ा दी जाती हैं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के हुक्म पर वो लॉन्ग मार्च और किसान मार्च के लिए मुकम्मल तैयार हैं। देख रहे हैं कि लोग लाइनों में लगे हुए हैं, खाद अवेलेबल नहीं है, महंगाई की ये सूरत है कि बिजली हर माह बढ़ा दी जाती है, पेट्रोल हर माह बढ़ा दिया जाता है, गरीब आदमी इंतहाई तंग है। हमारी तो ये गुजारिश है कि हमें नया पाकिस्तान नहीं चाहिए, हमें पुराना पाकिस्तान चाहिए। डिवीजनल सदर खालिद हनीफ लोधी का मजीद कहना था, हुकूमत अवाम को रिलीफ देने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। कैमरामैन अजीम शहजाद के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। कुछ महंगाई की बात कर लेते हैं। हाय महंगाई किसी काम ना आई दुहाई, डीडी खान में जियाले महंगाई के खिलाफ सड़कों पर निकल आए, हुकूमत और महंगाई के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। ये रिपोर्ट देखिए। डेरा गाजी खान में महंगाई के खिलाफ पीपल्स पार्टी की जानिब से एहतजाज किया गया। डिवीजनल सेक्रेटरी इतलात व नशरियात सरदार अब्बास गुरचानी ने क़यादत की। जियालों ने आए रोज बढ़ती महंगाई के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। किसानों और अवाम पे हर रोज जो टैक्सेस लगाए जाते हैं, कभी मेडिसिन महंगी हो जाती है, पेट्रोल 15 दिन के बुनियाद पे बढ़ता जा रहा है, गरीब आदमी खुद सोचों पे मजबूर हैं। सरदार अब्बास गुरचानी का कहना था कि आए रोज बढ़ती महंगाई ने जिंदगी अजीरन कर दी है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया जाता है, किसानों को खाद ब्लैक पर मिल रही है, जबकि अवाम हर गुजरते दिन के साथ महंगाई की चक्की में पिसते जा रहे हैं। लोग जो है गुर्बत के हाथों जो है ना मर रहे हैं कि हुकूमत को कोई एहसास नहीं है। डिवीजनल सेक्रेटरी अब्बास गुरचानी का मजीद कहना था कि 24 जनवरी को पीपल्स पार्टी डिवीजनल सतह पर महंगाई के खिलाफ एहतजाज करेगी। कैमरामैन अब्दुल कादिर के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। 100 ग्राम की रोटी 7 और 110 ग्राम का नान 10 रुपए का मिलेगा। खुला दूध 90 रुपए लीटर और दही 100 रुपए किलो मिलेगा। डिप्टी कमिश्नर मियांवाली ने अशिया ज़रूरिया की नई कीमतों का असर-ए-नौ तयन किया है। अख्तर मजाज की रिपोर्ट। एशियाई खुर्दनोश की कीमत में 2 से 3 रुपए कमी की गई है। 20 किलो आटे का थैला मुताबिक गवर्नमेंट पॉलिसी फरोख्त होगा। चावल सुपर बासमती पुराना 145 रुपए, दाल चना मोटी 145 रुपए, दाल चना बारीक 140 रुपए, दाल मसूर मोटी 200 रुपए, दाल मसूर बारीक 225 रुपए, दाल माज तुली हुई बारीक 245 रुपए, दाल माज तुली हुई 135 रुपए, काले चने मोटे 145 रुपए, सफेद चने बारीक 185 रुपए, बेसन 145 रुपए और चीनी की कीमत 90 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई है। खुला दूध फी लीटर 90 रुपए, दही 100 रुपए, बड़ा गोश्त 450 रुपए, छोटा गोश्त 900 रुपए किलो मुकर्रर, जबकि 100 ग्राम की रोटी 7 रुपए और 110 ग्राम का सादा नान 10 रुपए का मिलेगा, जबकि सब्जी, फल और दीगर एशिया मुकर्रर निर्खों पर फरोख्त किए जाएंगे। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मियां उस्मान अली, असिस्टेंट कमिश्नर डीओ इंडस्ट्री, मुतल्लिका महकमों के अफसरान, ताजिर और दुकानदारों के नुमाइंदगान के अलावा जुमरा मेंबरान कमेटी ने इजलास में शिरकत की। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। शहर औलिया में अधूरे मंसूबे शहरियों के लिए दर्द सर बन गए हैं। सीवरेज लाइन बिछाने के बाद वासा इंतजामिया सड़क बनाना ही भूल गई। कसूरी चौक से बोदला टाउन रोड खस्ताहाली का शिकार है। शहरियों ने आला हुकाम से रोड की तामीर जल्द मुकम्मल करने का मुतालबा कर दिया। इब्राहिम खान की रिपोर्ट देखिए। वासा इंतजामिया की नाअहली ने मुल्तानियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया। कसूरी चौक से बोदला टाउन रोड तक सीवरेज लाइन तो डाल दी गई, मगर खोदी गई सड़क ताहाल दोबारा तामीर ना हो सकी, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। जी आपको 1 महीने के अंदर अंदर हम रिपेयरिंग कर देंगे। अब 1 साल होने वाला है, ये इनकी रिपेयरिंग अभी तक मुकम्मल नहीं है। सुबह से लेके शाम तक हमें रोज़ाना ये मट्टी खानी पड़ती है। कोई पानी मारने वाला भी यहाँ पर बहुत कम ही आते हैं, यानी कि जो इनके हैं रोड वाले। ताजिरों का कहना था रोड को टूट फूट का शिकार हुए 1 साल से ज्यादा हो गया, मगर इंतजामिया की जानिब से कोई तवज्जो नहीं दी गई। सारा दिन धूल मट्टी उड़ने से कारोबार ठप हो गया है। रास्ता है ना कितने अरसे से ऐसे ही पड़ा है, ठीक है ना। वोट मांगने के लिए तो आ जाते हैं, वोट दे दो वोट दे दो। जब भी यहाँ से गुजरते हैं बहुत परेशानी होती है, सारे खड्डे ही खड्डे हैं और बेकार जगह हुई पड़ी है। इलाका मकीनों का कहना था वासा हुकाम की जानिब से 1 माह में काम मुकम्मल करने का कहा गया था, लेकिन अभी तक मामला जूं का तूं है। शहरियों ने आला हुकाम से रोड की तामीर जल्द अज जल्द मुकम्मल करने का मुतालिबा किया है। कैमरामैन अजीम शहजाद के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान।
बहावलपुर की सड़कें गाड़ियों के लिए कम पड़ गईं। शहरियों की जल्दी भी रोड्स की बंदिश का सबब बनने लगी। बहावलपुर की सड़कों पर ट्रैफिक जैम मामूल बन गया। महमूद जहीर की रिपोर्ट देखिए। बहावलपुर बड़ी सड़कों वाला कुशादा शहर कहलवाता था, मगर अब इसके रोड्स गाड़ियों की बहुतायत से छोटे पड़ने लगे हैं। आए रोज ट्रैफिक जैम से शहरी परेशान हैं। हर सड़कों पे यही हाल है, ट्रैफिक की वजह से बच्चे भी परेशान हैं, बड़े भी परेशान हैं। तो मेहरबानी करें, इसका जल्द से जल्द नोटिस लें। बहावलपुर के बासियों की जल्दी भी ट्रैफिक जाम की एक बड़ी वजह है। शहरियों ने सड़कें कुशादा करने का मुतालबा कर दिया। हम तो इतने परेशान हैं, इस वजह से अभी मैं आधे घंटे में वहाँ गया हूँ, वहाँ से अब वापसी आ रहा हूँ, आधा घंटा मुझे यहीं पे हो गया। लेकिन ये समझ नहीं आ रही, आप कितने दिनों से रोड पर बंद किया हुआ, इस रोड पे डबल बटन होने की वजह से हमें इतनी परेशानी हो रही है। बहावलपुरियों का कहना था कि अभी भी नवाब साहब के जमाने की सड़कें जेरे इस्तेमाल हैं, फौरी तौर पर नए रोड्स बनाए जाएं। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। रहीम यार खान म्यूनसिपल कमेटी की नहली जफराबाद कॉलोनी की गलियां गंदे पानी में डूब गई हैं। शहरी घरों में महसूर होकर रह गए हैं। अहले इलाका इंतजामिया के खिलाफ फट पड़े। हमें रिपोर्ट करेंगे आमिर भट्टी। रहीम यार खान में इंतजामिया की ग्रीन एंड क्लीन पंजाब मुहिम नाकाम। जफराबाद की गलियां सीवरेज के नाकिस इंतजामात के बायस गंदे जौहर में तब्दील हो गई। इलाका मकीन अपने घरों में महसूर होकर रह गए। यहाँ बड़ी मुश्किलों का सामना है। यहाँ पूरी गली में यहाँ ना पैदल चल सकते हैं, यहाँ बच्चे हैं, बच्चे गिर के अगले दिन एक बच्चे गिरी है, उसकी टांग टूट गई है। यहाँ कोई किसी का नहीं सुनता। इलाका मकीन कहते हैं कि इंतजामिया इलाके में काम नहीं कर रही, जिसकी वजह से उनकी मुश्किलात में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है। ये है सामने आपके, ये गंदा पानी है, ना नमाज पढ़ने जा जाता है, ना कहीं दुकान पे सौदा लेने जा जाते हैं। दीवारें गिरने वाली हैं, कोई काम नहीं हो रहा। इलाका मकीनों ने इंतजामिया से इलाके में फौरी सीवरेज के मसाइल हल करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज, रहीम यार खान। वासा मुल्तान की नहली सीवरेज मसाइल हल नहीं हो सके। यूनियन काउंसिल नंबर 2 बोसन रोड के मकीन सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने टायर जलाकर रोड ब्लॉक कर दी। ट्रैफिक जैम हो गई। इलाका मकीनों ने मुतल्लिका हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। नारे लगाते एहतजाज करते यूनियन काउंसिल नंबर 2 बोसन रोड के मकीन सीवरेज मसाइल पर शहरी वासा हुकाम के खिलाफ सरापा एहतजाज है। मुजाहिरीन ने बोसन रोड पर दौरान एहतजाज टायर जलाकर सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया, जबकि इलाका मकीनों का कहना था कि तवील अरसे से सीवरेज मसाइल जूं के तू हैं। गलियों में गंदा पानी जमा रहने के बायस राहगीरों का गुजरना मुश्किल हो गया है। वासा के डायरेक्टरों को हमने बहुत सारी दरखास्तें दी, लेकिन वो मीठी गोली दे के चले जाते हैं। अब ये हालात है, यहाँ से ना मैयत गुजर सकती है, ना बच्चे गुजर सकते हैं स्कूल कॉलेज के। पानी निकलता नहीं है, वासा वाले सुनते नहीं है। कितनी मरतबा कंप्लेन दे के आए हैं, उसके अलावा भी नहीं आते। ये मुजाहिरीन का कहना था कि बारहा दरखास्तों के बावजूद इंतजामिया की जानिब से कोई नोटिस नहीं लिया गया। वासा हुकाम फौरी तौर पर मसला हल कराएं। 50 साल पुरानी लाइन है, हम छोटे से होते थे डली, अब बिल्कुल वो बैठ चुकी है, बंद हो चुकी है। मुतअद्दिद बार बार का कंप्लेन करे। 48 घंटे के अंदर ये काम होना चाहिए, नहीं तो पूरा का पूरा 9 नंबर चौक से लेके तहसील चौक और गुलगश्त बंद कर देंगे हम। इलाका मकीनों का कहना था कि सीवरेज का मसला हल न किया गया तो दोबारा एहतजाज पर मजबूर हो जाएंगे। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ यासिर मजीद, मुल्तान। मुल्तान इंतजामिया की नहली डेलीगेट खस्ता हाली का शिकार है। जगह जगह लगे पेनाफ्लेक्स और इश्तिहारात के बायस तारीखी दरवाजे की खूबसूरती मान पड़ गई है। सुहीरा तारिक हमें रिपोर्ट करेंगी। मुल्तान इंतजामिया की अदम दिलचस्पी के बायस कदीमी विरसा दहली दरवाज़ा गैर महफूज हो गया। जगह जगह लगे पेनाफ्लेक्स और इश्तिहारात के बायस इसकी खूबसूरती मान पड़ गई। दहली गेट के इर्द गिर्द तजावजात की भी भरमार है। मुल्तान की सूरत हाल ऐसी है कि यहाँ पे कोई रद्द-ओ-बदल नहीं है, जिस तरह से चलता आ रहा था उसी तरह ही चल रहा है। हम लोग भी तकरीबन, हमें भी बचपन से लेकर अब तक देख रहे हैं, यहाँ कोई सफाई सुथराई नहीं है, कोई पूछने नहीं आता। ये तो आप लोग आए हैं तो शायद इसके ऊपर कोई एक्शन हो जाए। तारीखी दरवाजे के ऊपर लटकती बिजली की तारों ने खतरे की घंटी बजा दी, जबकि इर्द गिर्द पड़े कूड़े के ढेरों से दहली गेट की खूबसूरती मुतासिर होने लगी। शहरियों का कहना था कि तारीखी दरवाजा मुल्तान शहर की पहचान है, मगर इसकी देखभाल नहीं की जा रही। बहाली होनी चाहिए, आने वाले वक्त में पता होना चाहिए। चौक दहली गेट एक कदीमी दरवाजा है, हमारे अरसा दराज से बड़ों की एक निशानी है, इसकी तमीराती का काम होना चाहिए। इसकी जौन सी ना ये एक निशानी है, ये मुगलों से, ये मोहम्मद बिन कासिम के दौर से ये बाद में ये बना हुआ इसकी निशानी है, लेकिन इसकी जरा ना देखभाल करनी चाहिए।
मुल्तान इंतजामिया की अदम दिलचस्पी के बायस तारीखी दरवाज़ा तबाही के दहाने पर है। इंतजामिया की अदम दिलचस्पी के बायस मुल्तान का ये तारीखी दरवाज़ा खस्ता हाली का शिकार हो चुका है। कैमरामैन राना बिलाल के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। महकमा एजुकेशन मियांवाली की नहली गर्ल्स प्राइमरी स्कूल कंदेवाला खंडवात का मंजर पेश करने लगा। 62 अफराद ने स्कूल में जानवर बांध दिए। लातादाद बच्चियां तालीम से महरूम हो गईं। स्कूल इंतजामिया का कहना था कि बच्चों की तादाद कम होने के बायस स्कूल बंद किया गया। तालीमी बेहतरी के हुकूमती दावे धरे रह गए। 62 अफराद ने गर्ल्स प्राइमरी स्कूल कंदेवाला में जानवर बांध दिए। स्कूल की इमारत भूत बंगले का मंजर पेश करने लगी। मकीनों का कहना था कि उनके बच्चे 10 किलोमीटर दूर प्राइवेट स्कूल में पढ़ने जाते हैं। ये स्कूल जो है ना तकरीबन 10 साल से जो है ना खस्ता हाल पड़ा है, इसमें इसको कोई देखने वाला नहीं है। और हमारे शहर का जो इस वक्त हालात है ना, तकरीबन जो बच्चे हैं ना वो हमारे 10 किलोमीटर है हरनोली, उधर प्राइवेट स्कूलों में धक्के खा रहे हैं। गरीब लोगों की तो बच्चियां घरों में बैठ गई हैं। अहले इलाका ने बताया कि गरीब वालिदैन ज्यादा फीसों के बायस बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में नहीं भेज सकते। कंदेवाला की बच्चियों का मुस्तकबिल दांव पर लग गया। ये पुरानी इमारत तो तकरीबन 10 साल से खड़ी है, इसमें कोई सरकारी महकमे वाले भी नहीं आए, इसलिए कि तुम मेहरबानी करें इस स्कूल को दोबारा आबाद करें या खोलें। ये मेहरबानी करके जो स्कूल खोला जाए, हमारे बच्चे जो है वो बहुत दूर जाते हैं। इंतजामिया का कहना था कि बच्चों की तादाद कम होने के बाद स्कूल बंद किया गया। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। महकमा एजुकेशन की नाअहली मिंचनाबाद शहर के वाहिद गर्ल्स हाई स्कूल की इमारत खस्ता हाली का शिकार है। छतें कमजोर पड़ गई हैं, सीमेंट के बड़े बड़े टुकड़े गिरने लगे हैं। इमारत का मखदूश हिस्सा मुकम्मल बंद, तालीमी सरगर्मियां मुतासर हो गईं। तालिबात का मुस्तकबिल दांव पर लग गया। क्या सूरत हाल है, बता रहे हैं शेख गुलाम मुस्तफा नदीम। ये मनाजर मिंचनाबाद शहर के वाहिद गर्ल्स हाई स्कूल की खस्ता हाल इमारत के हैं, जहां 1850 तालबात जेरे तालीम हैं। स्कूल की इमारत बने 3 दहाइयां बीत चुकी हैं। दीवारें और छतें कमजोर, सीमेंट के बड़े बड़े टुकड़े गिरने लगे, लेंटर का सरिया वाजे नजर आने लगा। तालबात ने स्कूल की इमारत को आज से 9 बनाने का मुतालबा कर दिया। हमारे स्कूल की बिल्डिंग बहुत खराब है और छतें बहुत कमजोर होने की वजह से सीमेंट के बहुत टुकड़े गिरते, बड़े बड़े टुकड़े गिरते रहते हैं। और इसलिए वी अपील टू दैट कि हमारी बिल्डिंग को अच्छी तरह ठीक किया जाए और उन पर तवज्जो दी जाए ताकि हम स्टडी को बिला खौफ खतरा जारी रख सकें। स्कूल इंतजामिया ने बिल्डिंग के खतरनाक हिस्से समेत कंप्यूटर लैब, क्लासरूम और एडमिन ब्लॉक भी बंद कर दिया। यहाँ पर जो बिल्डिंग है ये गैलरी में हम लोग मौजूद थे तो अचानक से कुछ मटेरियल जो है वो गिरा है। ये बिल्डिंग पहले भी कमज़ोर है, काफ़ी कुछ यहाँ से गिरता रहता है मटेरियल और आज भी ऐसा ही हुआ है, लेकिन खुशकिस्मती से मतलब बच्चे हमारे बच गए हैं, कोई नुकसान नहीं हुआ। मेरी हकामी वाला से गुजारिश है कि इस बिल्डिंग को असर नो तामीर किया जाए ताकि कोई जानी नुकसान से हम बच सकें। इमारत की खस्ता हाली के बाइस तालबात खौफो हरास में मुब्तला हैं। तालबात और वालदैन ने वजीर आला पंजाब से स्कूल की इमारत को आज से 9 तामीर करने का मुतालबा कर दिया। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल मिंचनाबाद की बिल्डिंग इस वक्त इंतहाई खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है, जिससे छतों से बड़े बड़े सीमेंट के टुकड़े गिरकर इंतहाई नुकसानदेह साबित हो रहे हैं। तलबा और टीचर्स ने फौरी तौर पर मुतालबा किया है कि बिल्डिंग को दोबारा तामीर किया जाए ताकि किसी जानी नुकसान से बचा जा सके। कैमरामैन दिलशाद के हमरा शेख गुलाम मुस्तफा नदीम, रोही, मिंचनाबाद। दीगर खबरों में आपको बताएं कि मैपको का लाइन लॉसेस पूरा करने का अनोखा तरीका। सार्फिन की जेबों पर करोड़ों रुपए का डाका। जले हुए मीटरों की मद में औसतन बिल भिजवाए। सार्फिन सर्दियों में भी गर्मियों के बिल अदा करते रहे। ये रिपोर्ट देखिए। मैपको को सार्फिन की जेबों पर करोड़ों रुपए का डाका। 6 माह में 1,13,417 जले हुए मीटर्स 3 माह तक तब्दील नहीं किए गए और औसत बिल डाल दिया। सार्फिन ने सर्दियों में भी गर्मियों के चार्जेस अदा किए। फील्ड और कमर्शियल रिकवरी स्टाफ की मिली भगत से मामूली खराब मीटरों को भी जला क्लियर किया गया। सार्फिन की दुहाइयां। लाइन लॉसेस एक नया पंगा इन्होंने छेड़ा है। जो पहले गर्मियों में बिल आते थे, अब उन्होंने जो है ना नया ऐड करके अब सर्दियों में वो बिल आना शुरू हो गए। लाइन लॉसेस की वजह से ना जो बिल्स हैं वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। जो हमें बिल्स गर्मियों में आते थे अब वो आ रहे हैं सर्दियों में। कोई भी इकदाम करने से पहले उनको सोचना चाहिए ना
उनको आवाम की बेहतरी का भी ख्याल रखना चाहिए। सर्दियों का बिल गर्मियों में भेज रहे हैं, गर्मियों का बिल सर्दियों में भेज रहे हैं, जैसे दिल कर रहा है वैसे आवाम के साथ लूट मार कर रही है। मैपको मुल्तान सर्कल ने सबसे ज्यादा 20,204 जले हुए मीटर्स डिक्लेयर किए हैं। डीजी खान सर्कल में 7,023, विहाड़ी सर्कल में 8,057, भावलपुर सर्कल में 15,547 मीटर तब्दील किए गए। साहिवाल सर्कल में 12,134, रहीम यार खान सर्कल में 13,546, मुजफ्फरगढ़ सर्कल में 16,112, भावलगढ़ सर्कल में 6,049 और खानेवाल सर्कल में 14,745 मीटर तब्दील किए गए। लाइन लॉसेस की वजह से जो गर्मियों का बिल आ रहा है वो अब सर्दियों का आ रहा है, जिसकी वजह से जो वापडा वाले हैं उनके जो अपने यूनिट से फ्री हैं तो उन्होंने बिल भरना नहीं। वापडा वाले खुद तो बिल भरते नहीं हैं, उनको तो फ्री यूनिट मिलते हैं, लेकिन ये लाइन लॉसेस के नाम से बहुत ज़्यादा बिल दे रहे हैं, जो कि गर्मियों का बिल था सर्दियों के अंदर देते जा रहे हैं। गरीब आवाम क्या करेगी? हुकूमत अपनी तरफ से हमारा खून चूस रही है, तो हुकूमत को चाहिए कि हमें फेवर दे। तब्दील किए गए मीटरों में 1,08,244 सिंगल फेज, 5,076 थ्री फेज, 47 MDI मीटर्स शामिल हैं। मैपको हुकाम का कहना था कि लाइन लाइसेंसेस पूरे करने के लिए डिडक्शन लगाई जाती है, लेकिन किसी सारिफ के साथ ज्यादती नहीं की जाती। कैमरामैन वसीम रियाज के साथ तैयब सैफ, मुल्तान। खबरदार होशियार, लोकल गवर्नमेंट मुल्तान इन एक्शन। बड़े देहातों में गैर कानूनी प्लाजों के मालिकान को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। हमें रिपोर्ट करेंगे अमजद मालिक। मुल्तान के देहातों में गैर कानूनी इमारतों के खिलाफ घेरा तंग। चीफ ऑफिसर जिला कौंसल अनम मासूम खान ने बताया कि बड़े देहातों में गैर कानूनी प्लाजी और दुकानें मौजूद हैं। इन इलाकों में कादरपुर, राम, मुजफ्फराबाद, अड्डा बंद, बोसन, बस्ती मलूक, शुजाबाद और जलालपुर पीरवाला तहसील शामिल है। सैकड़ों गैर कानूनी इमारतों के मालिकान को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। नोटिस मैंने इशू कर दिए हैं अपने कंसर्न बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स को, डिप्टी ऑफिसर जो हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर प्लानिंग हैं वो हमें इनका स्टेटस क्लियर करें, इसके बारे में बताएं कि हम इसके खिलाफ क्या लीगल एक्शन देने जा रहे हैं, आया ये अप्रूव्ड है या नहीं, उनका स्टेटस हमें क्लियर करें। उन्होंने मजीद कहा कि डिप्टी कमिश्नर के हुक्म पर गैर कानूनी इमारतों के खिलाफ ऑपरेशन होगा, जबकि दही इलाकों में सफाई मुहिम भी शुरू की जा रही है। रावा में मैंने विजिट किए मुख्तलिफ डिस्पोजल, वहाँ पे सफाई के कुछ इश्यूज थे, उसको मैं स्ट्रीमलाइन करने जा रही हूँ कि हम अपने सेंट्री जो स्टाफ है, जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं फिलहाल, उनको हम बेस्ट यूटिलाइज करें ताकि वहाँ की क्लीनलीनेस इश्यूज को हम मैक्सिमम रिजॉल्व कर सकें। चीफ ऑफिसर के मुताबिक गैर कानूनी इमारतों के खिलाफ ऑपरेशन जल्द शुरू किया जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। अवामी मंसूबों के टेंडर्स कैंसिल क्यों किए? साबिक मेयर बहावलपुर अकील नजम हाशमी और डीसी में ठन गई। एक्सियन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का कहना था कि गटरों के ढक्कन और इस्लामी कॉलोनी रोड की तामीर ज्यादा अहम है। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर और साबिक मेयर अकील नजम हाशमी आमने सामने। साबिक मेयर ने डिप्टी कमिश्नर की जानिब से टेंडर खत्म करने पर बरहमी का इजहार किया। तमाम टेंडर्स जो थे 5 करोड़ 5 लाख रुपए के लगा कर आया था, जो दुनिया अखबार में और दीगर तमाम अखबारों में 30 दिसंबर 2021 को छपा था। वो एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने यक जुम्बे से कलम अपने ऑर्डर के तहत जो है उसको टेंडर को जो है वो कैंसिल करवा दिया है, और कोई वजूहात उसकी नहीं बताई गई कि क्यों कैंसिल किया जा रहा है। टेंडर्स 5 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के थे। एक्सियन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चौधरी रियाज का कहना था कि मेयर के टेंडर से दूसरे काम ज्यादा अहम हैं, इसलिए कैंसिल किए। यहाँ पे गटर खुले हैं, इनके ढक्कन जो है ना वो फौरी तौर पर इनको मरम्मत की जाए। जहाँ पे ये मैन होल टूटे हुए हैं उनकी मरम्मत की जाए, जहाँ पे ढक्कन नहीं है वो किए जाए, और डिस्पोजलों को जो है फंक्शनल किया जाए ताकि कोई भी ऐसा वक्त ना आए कि कोई प्रॉब्लम। ये एक दिन कबल घोड़ा गटर में गिर गया था। अवामी हलकों ने टफ टाइल्स की बजाय गटरों के ढक्कन लगाने और इस्लामी कॉलोनी रोड की तामीर का मुतालबा किया। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। सेहत के मैदान से खबर शामिल करते हैं। जनूबी पंजाब में कोरोना के 30 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने 24 घंटों के आदादो शुमार जारी कर दिए हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान साउथ पंजाब में कोविड के 30 नए केसेस रिपोर्ट हुए। जिला मुल्तान में 18, बिहाड़ी और बहावलनगर में 1-1, जबकि बहावलपुर में 6, रहीम खान में 4 केस रिपोर्ट हुए। सेक्रेटरी तनवीर इकबाल तबस्सुम के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में कोविड से किसी मरीज की मौत वाक़या नहीं हुई।
एक और अपडेट आपके साथ शेयर करें। तालीमी इदारों में बड़े पैमाने पर कोविड टेस्ट करने का फैसला। केसेस की शरह बढ़ी तो स्कूल खुले रखने पर या बंद करने का फैसला होगा। नई पाबंदियों के हवाले से सूबों से मुशावरत होगी। वफाकी वजीर असद उमर की सरबराही में NCOC का इजलास। कोविड के फैलाव और वैक्सीनेशन की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया। SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करने का फैसला। NCOC के अहम और बड़े फैसले। पंजाब में कोविड की सूरत हाल काबू में है। 4 करोड़ 60 लाख से ज्यादा आबादी कोविड वैक्सीनेटेड है। तालीमी इदारों के 85% बच्चों की वैक्सीनेशन हो चुकी। 100% बच्चों को जल्द वैक्सीनेटेड कर दिया जाएगा। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की NCOC इजलास में ब्रीफिंग। मुल्तान को पोलियो फ्री बनाने के लिए महकमा सेहत मुतहरिक हो गया। गवर्नमेंट समरा पब्लिक स्कूल में पोलियो वर्कर्स की ट्रेनिंग का इनेकाद किया गया। पोलियो मुहिम का आगाज 24 जनवरी से होगा। हमें रिपोर्ट करेंगे अलिशबा आसिफ। शहरी औलिया में 24 जनवरी से शुरू होने जा रही है पोलियो मुहिम, लेकिन इससे पहले हेल्थ डिपार्टमेंट की जानिब से सरकारी स्कूलों में बाकायदा पोलियो स्टाफ को ट्रेनिंग दी जा रही है। मुहिम के दौरान हर यूनियन में 4000 से ज्यादा बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। हमारी पोलियो की ट्रेनिंग हो रही है, जिसमें कोविड के हवाले से हम लोग कोविड के साथ साथ बच्चों को पोलियो के ड्रॉप्स भी पिलाएंगे और ये बता रहे हैं, पॉइंट्स बता रहे हैं जो कि हमने उनको फॉलो करना है। एरिया मैनेजर मुबशिर हसन का कहना था कि बच्चों की और अपनी हिफाजत कैसे करनी है सब ट्रेनिंग में स्टाफ को बताया जाएगा, जबकि वर्कर्स को पंफलेट देने के साथ बाकायदा मशकें भी कराई जाएंगी। हमने जो ट्रेनिंग के लिए बुलाया हुआ, इसमें हम इनको हैंड सैनिटाइजिंग के स्टेप बताएंगे और एहतियाती तदबीर जो वैक्सीनेशन करने की हैं वो भी सिखाएंगे। और यूनियन काउंसिल में हमारा जो टारगेट है वो तकरीबन 4000 का है। पोलियो मुहिम के दौरान हर यूनियन में 4000 से ज्यादा बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। कैमरामैन आमिर शाह के साथ अलिशबा आसिफ, मुल्तान। उधर बहावलपुर में 36,800 कनाल अराजी की गैर कानूनी अलाटमेंट का मामला। एहतसाब कोर्ट ने मुलजिम लतीफ साबरी की अबूरी जमानत में 22 जनवरी तक तोसी कर दी। एहतसाब अदालत के एडमिन जज सज्जाद अहमद शेख ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि ये बहुत बड़ा फ्रॉड केस है। मुलजिम के वकील हाफिज नुमान जफर एडवोकेट का कहना था कि रेफरेंस के मरकजी मुलजिम बरी हो चुके हैं। नैब के मुताबिक मुलजिम लतीफ साबरी DC ऑफिस बहावलपुर में क्लर्क था। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन मुल्तान में करप्शन का मामला। हाईकोर्ट मुल्तान बेंच ने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अब्बास सरवर नकवी और कॉन्ट्रैक्टर अमार सिद्दीकी की दरखास्त जमानत 2 फरवरी तक मंजूर कर ली है। एंटी करप्शन मुल्तान ने गुज़श्ता साल जेंट प्लाजा के नक्शे की गैर कानूनी मंजूरी देने पर साबिक मेयर मुल्तान नवेदुल हक कराई और साबिक चीफ ऑफिसर समेत एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अब्बास सरवर नकवी और कॉन्ट्रैक्टर अमार सिद्दीकी समेत दीगर मुलजमान के खिलाफ करप्शन का मुकदमा दर्ज किया। जाली कोटेशन वर्क और मेट्रो बस प्रोजेक्ट की तशहीरी मद में सरकारी खजाने को करोड़ों का नुकसान पहुंचाने का इल्जाम लगाया गया।